और उसकी तीसरी आयत। यिर्मयाह 33 अध्याय और उसकी तीसरी आयत। मुझसे प्रार्थना कर, तो प्रभु परमेश्वर कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और मैं तेरी प्रार्थना सुन के वो कठिन और वो बड़ी बड़ी बातें तुझे बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन्हें तू अभी तक समझ नहीं पाया। अब सवाल ये है कि कब प्रार्थना करें, कितनी देर प्रार्थना करें, किस समय प्रार्थना करें। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इस समय दुआ करना चाहिए, 4 बजे दुआ करना चाहिए, यहाँ दुआ करना चाहिए, वहाँ दुआ करना चाहिए, ऐसी जगह दुआ नहीं करना चाहिए, वैसी जगह दुआ नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर। ये नहीं कहता है कि फैक्ट्री में मत कर, ऑफिस में मत कर, या फिर अपने घर में मत कर, या 7वां दिन मंदिर में जाके, यीशु मंदिर में जाके मत कर। परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर। अपनी भलाई के लिए क्या कर, प्रार्थना कर। अपने फायदे के लिए प्रार्थना कर। आशीष के लिए प्रार्थना कर। कब प्रार्थना कर? पहला तितलियों तो कब प्रार्थना कर? लोग तो कहते हैं इस समय प्रार्थना करो, उस समय प्रार्थना करो, ऐसे समय प्रार्थना करो, वैसे समय प्रार्थना करो। लेकिन प्रभु परमेश्वर पहला तितलियों 5:17 में क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वो निरंतर प्रार्थना कर। तू चाहता है बड़ी बड़ी आशीष है, तू चाहती है बड़ी बड़ी आशीष है, निरंतर प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब है अपने परमेश्वर के साथ रहना, अपने परमेश्वर को अपने साथ रखना, अपने परमेश्वर को अपनी समस्या बताना। हालेलुया। और प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ मुलाकात है। प्रार्थना आशीषों का रास्ता है। प्रार्थना दुखों से छुटकारे का एक मार्ग है। याकूब में देखिए, याकूब 5 अध्याय देखिए और याकूब 5:13 में देखिए क्या कहता है परमेश्वर। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। बस, अगर तुम में कोई भी दुखी है तो दुख से छुटकारा चाहिए। किसी भी प्रकार का दुख हो सकता है, बिजनेस में, नौकरी में, शरीर में, परिवार में, रसोई में, किसी भी प्रकार का दुख। दुख के बहुत रूप हैं। अगर तुम्हें दुख से छुटकारा चाहिए तो क्या करो? प्रार्थना करो। प्रार्थना इतना जरूरी क्यों है? याकूब 5:17 देखिए। याकूब 5:17 क्यों प्रार्थना इतना जरूरी है? एलिय्याह भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिय्याह भी हमारे आपके जैसे एक मनुष्य था, जिसको कभी सुख होता था, कभी दुख होता था। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। बोले यीशु मसीह की जय। उसने कैसे प्रार्थना की? गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, और प्रभु यीशु ने कृपा की और उसकी प्रार्थना को सुना, और 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई। मतलब उसने वर्षा बंद होने के लिए प्रार्थना किया। तो प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है? प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हारे ही जैसे था, मेरे ही जैसे था एलिय्याह भी, वो भी एक मनुष्य था। उसकी प्रार्थना सुन के 3.5 साल को बारिश बंद कर दिया था। मेरी और आपकी प्रार्थना सुन के मेरे और आपकी जिंदगी में समस्या का समाधान करेगा। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जहाँ भी हैं, आप जहाँ भी हैं, जंगल में हैं, शहर में हैं, रोड पे हैं, चौक चौराहे पे हैं, घर में हैं, यीशु मंदिर में हैं, आप हल्के से ना लें। प्रभु यीशु की नजर आपके ऊपर है। आप चाहें तो इस संदेश को अपने जीवन में रिसीव करके, इस संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करके आप भी आशीष के बारिश बन सकते हैं।
आपकी समस्या कई प्रकार की हो सकती है। हो सकता है आपको बच्चे की जरूरत हो सकता है आपको शादी की जरूरत हो सकता है आपको नौकरी की जरूरत हो, आपको घर गाड़ी की जरूरत हो, ऊंचे पद अधिकारियों की जरूरत हो, मान सम्मान की इज्जत की जरूरत हो सकता है आपके पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई ऐसा संघर्ष है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आज इस संदेश को आप अपने दिल में लेते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, अपनी जिंदगी को अगर यीशु के हाथ में सौंपते हैं, आज ही आपकी दुआ कबूल होगी। परमेश्वर आज आपको अपना आशीष का हाथ बढ़ाएगा। केवल उसने बारिश को बंद नहीं किया प्रार्थना सुन के, बल्कि याकूब 5:18 पढ़िए और उसमें सुनिए और उसमें देखिए। याकूब 5:18। फिर उसने प्रार्थना की। फिर दोबारा उस एलिया ने प्रार्थना की जो हमारे तुम्हारे जैसे ही दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने फिर दोबारा प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और आकाश से वर्षा हुई। हालेलुया। जब उसने बंद होने के लिए दुआ किया, बंद हो गई। जब खुलने के लिए दुआ किया, खुल गई। आज बहुत से डॉक्टर, आज बहुत से तांत्रिक, बहुत से अंधविश्वास में फंसे हुए लोग सोचते हैं कि बच्चा होने की रास्ता बंद हो गई, अब ये रास्ता नहीं खुल सकती। अरे जब आकाश खुल सकता है तो क्या नहीं हो सकता है। जो असंभव है तांत्रिकों को, जो असंभव है डॉक्टरों को, जो असंभव है मुझे और आपको, वो प्रार्थना के द्वारा संभव है यीशु के नाम में। सब कुछ संभव है, बस हमें कुछ करना होगा। और हमें करना ये होगा कि हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना है कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो यीशु जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो सारी सृष्टि के मानव जाति का उद्धार करने वाला है, जो सबको एक दृष्टि से देखता है, जो सबको एक समान प्यार करता है, उस यीशु पर विश्वास करने में, उस यीशु से प्रार्थना करने में, उस यीशु के वचन का जो है इंतजार करने में कि जो उसने कहा है आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी में पूरा होगा। वचन बाइबल में कहता है जो अंतिम समय तक धीरज धरेगा वो प्राप्ति भी करेगा। हालेलुया। उद्धार किसी और से नहीं है। मैं कहता हूँ हर इंसान के लिए, मैं कहता हूँ कि हर इंसान अपनी संतुष्टि के लिए गुरु ग्रंथ पढ़े, गीता रामायण पढ़े, कुरान बाइबल पढ़े, जितने भी ग्रंथ हैं सब पढ़े, सत्य को खोजे और जहाँ सत्य मिले वहाँ संतुष्ट हो जाए, क्योंकि सत्य से ही स्वतंत्र होगा। और मैं बताना चाहता हूँ यूहन्ना 8:32 में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और बाइबल यूहन्ना 14:6 में लिखा है जीवन मार्ग और सत्य यीशु ही है। यीशु के बिना कोई पिता से, कोई खुदा से, कोई भगवान से, जो स्वर्ग का मालिक है, जो स्वर्ग में विराजमान है, उससे मुलाकात नहीं करेगा। प्रेरित 4 के बारे में लिखा है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में परमेश्वर से यानी खुदा से मिलाने वाला, यानी स्वर्ग में ले जाने वाला, यानी हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला यीशु के अलावा और कोई प्रभु नहीं है। और रोमियो 10:13 में लिखा है वो किसी ईसाई धर्म का प्रभु नहीं है। लिखा है जो भी कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हमें प्रभु यीशु की आशीष पाने के लिए हमें यीशु की जरूरत है, अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। जरूरत है हमें यीशु की। जमीन पे जीना है और इस जमीन की आशीष से पाना है तो यीशु की जरूरत है। स्वर्ग में अगर जाना है, स्वर्ग की आशीष से पाना है तो यीशु की जरूरत है। क्योंकि मत्ती 28:18 में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, सृष्टि के रचने वाला परमेश्वर, मानव जाति को बनाने वाला परमेश्वर खुदा बाप ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अपने इकलौते पुत्र हमारे और आपके जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु को दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं यही संदेश को विराम देता हूँ
आज के संदेश को अगर आप अपने जीवन में लेते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आपकी समस्या जो भी हो, अगर आज पूरी नहीं हुई है तो हो जाएगी। आप अगर धीरज रखेंगे, विश्वास रखेंगे, प्रभु आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर अगली वीडियो में एक नए संदेश के साथ फिर आप सबके बीच में मैं रेवरेंड अमरपाल उपस्थित होऊंगा। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे और आपके विश्वास प्रभु यीशु की ओर आए। आप किसी धर्म और जाति की तरफ ना जाएं। अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए जरूरत नहीं है। आपको हर आशीष पाने के लिए यीशु की जरूरत है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।